नमस्कार साथियों। अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो यहाँ मिलेगा समाधान। जैसा कि हम पहले कुंडली बताते चले हैं, आज फिर हमारे पास एक कुंडली है और एक कुंडली कोई मामूली कुंडली नहीं है, बहुत ही विशेष कुंडली है। आखिर हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्थानों में इस ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बताएंगे कि कैसे शेयर मार्केट में लोग अपना नाम बनाते हैं, अपना काम बनाते हैं और अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो आज हमारे पास एक कुंडली है और ये शेयर मार्केट के बेताज बादशाह हैं। आज हम इनके बारे में बताएंगे कि आखिर शेयर मार्केट में कैसे लोग ऊंचाई को पहुंचते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के कुंडली के पास। तो ये आज का कुंडली दर्शाया हुआ है। इनका नाम गुप्त रखा जाएगा। ऐसे नाम के जगह पे हम श्री राम रखे हुए हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1983। डेट ऑफ बर्थ है इनका 2 जून 1983। टाइम है इनका शाम के 5 बजे PM। और फिलहाल में इनका जो महादशा चल रहा है वो 13 सितंबर 2019 से शनि की महादशा है और 12 सितंबर 2038 तक चलेगा शनि की महादशा। शनि की महादशा में फिलहाल इनका जो अंतरदशा है वो बुध का अंतरदशा है। 16 सितंबर 2022 से 26 मई 2025 तक बुध का अंतरदशा चलेगा। तो आखिर मूल कारण क्या है, आखिर कैसे शेयर मार्केट में लोग अपना किस्मत आजमाते हैं और कैसे उनका किस्मत सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले चलते हैं। तो ये जो हमारे सामने देखिए बना हुआ कुंडली है, ये तुला लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। तुला लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। लग्न में इनके शनिदेव बैठे हुए हैं। अब सबसे पहला इनका शरीर का रचना कर देते हैं। तो ये तुला लग्न का जातक है। तुला लग्न का जातक है और लग्न का स्वामी शुक्र कहाँ दशम स्थान में बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है तो कर्क राशि यानी शत्रु राशि का बैठा हुआ है। सबसे पहला चीज बताते हैं कि इनका शारीरिक स्थिति कमजोर रहेगा। हमेशा के लिए इनका शारीरिक स्थिति कमजोर रहेगा और हमेशा कुछ न कुछ इनके शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होता रहेगा। और लग्न में ही यहाँ तुला राशि का शनि उच्च के बैठे हैं। देखिए क्या होता है कि शनि को कर्म का दाता कहा गया है, न्यायाधीश है, न्यायप्रिय ग्रह है। अगर यह जातक बचपन से धर्म का कार्य करता, प्रभु का आराधना करता, भगवान का भजन करता तो इस जातक को कभी भी शरीर संबंधित प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि लग्न में शनिदेव इनके उच्च के बैठे हैं। ये अगर धार्मिक कार्य करता, बचपन से ही धर्म में विलीन हो जाता, धर्म में ही अपना सब जीवन यापन करता तो ये जातक आज टॉप क्लास का शेयर मार्केट का मालिक होता। इतना बड़ा योग इसका लगा हुआ है। लग्न में शनि इनके उच्च के बैठे हुए हैं। अब चलते हैं द्वितीय स्थान धन स्थान में। धरती पर चाहे कितना भी इसको शरीर से अस्वस्थ हो जाए, यह जातक हमेशा आर्थिक उन्नति करेगा। द्वितीय स्थान में बृहस्पति इनके वृश्चिक राशि के मित्र राशि के बैठे हैं। चाहे धन जहां से भी आए, धन हमेशा ये उपार्जन करते रहेंगे। इनका बृहस्पति बैठा हुआ है धन स्थान में। अब आ जाते हैं तृतीय स्थान। तृतीय स्थान यानी पराक्रम स्थान का स्वामी बृहस्पति इनका द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, यानी अंदर से ये दिलेर हैं। लेकिन केतु क्या करेगा, इनको भीरू बना देगा। यानी अपने से जो उच्चस्थ अधिकारी होगा वहां पे ये डर जाएंगे और जो इनसे नीचे का व्यक्ति होगा उस पर ये अपना अधिकार जमाने का कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर केतु इनको डिमोलाइज करेगा। अब आ जाते हैं चतुर्थ स्थान। चतुर्थेश और पंचमेश। जिंदगी में चाहे जितना भी धन दौलत कमा ले, इनको कभी भी पारिवारिक और सामाजिक सुख नहीं मिल सकता है। पारिवारिक और सामाजिक सुख इनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनका चतुर्थेश और पंचमेश दोनों शनि होकर यहाँ उच्च का बैठा हुआ है। कहे ना पहले कि शनि जो है वो कर्म का मालिक होते हैं, कर्मदाता कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। शनिदेव बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, बहुत बेस्ट ग्रह हैं। लेकिन इनके मुताबिक अगर आप नेक कर्म करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, हमेशा गुरु पौरोहित का इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, माता पिता का आदर सत्कार करेंगे तो शनिदेव हमेशा कृपा बनाते रहेंगे। और अगर धर्म का उल्लंघन करेंगे, माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु का अनादर करेंगे, घर में कोई भिक्षाटन करने वाले आते हैं उनका अनादर करेंगे तो शनिदेव कभी भी आपका सपोर्टर नहीं होंगे, चाहे उस कुंडली में कितना ही उच्च के बैठे हों। तो ये इनका चतुर्थेश और पंचमेश और आशीष भी शनिदेव है। ये बचपन से थोड़ा सा हमी टाइप का, यानी जिसको घमंडी कहा जाता है, थोड़ा सा हम टाइप का इनके जीवन में रहा है, इसलिए आज इनको परेशानी आ रहा है।
अब चल जाते हैं षष्ठेश। षष्ठ स्थान का स्वामी भी इनका बृहस्पति बैठा हुआ है द्वितीय स्थान में। सप्तम स्थान का स्वामी मंगल कहाँ, अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। देखिए इनके भी दाम्पत्य में प्रॉब्लम आ सकता है, इनके भी दाम्पत्य में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से इनका प्रॉब्लम खत्म हो गया है। इनका 2-3 चीज बता देते हैं कि सबसे पहला चीज क्या है कि कभी भी इनको आधिकारिक तौर पर किसी से तालमेल इनका नहीं होगा। अपने से बड़े कोई भी व्यक्ति होंगे उनसे ज़्यादा दिन का तालमेल नहीं चलेगा। कारण क्या है कि इनका अष्टम स्थान में मंगल और सूर्य दोनों अष्टम स्थान में वृष राशि का शत्रु राशि का बैठा है। यानी इनके जीवन में तो कभी भी सम्मान नाम का चीज नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज है इनका कि जीवन में इनके पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा, और पैसा आएगा कहाँ से वो हम बता रहे हैं। तो ये देखिए भाग्य स्थान में अगर किसी भी जातक की कुंडली में, आप अपने कुंडली में भी देख सकते हैं, किसी भी जातक की कुंडली में अगर भाग्य स्थान में मिथुन राशि का राहु बैठा हुआ है, मिथुन राशि या मकर राशि, ये दोनों किसी भी राशि में अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपना शेयर मार्केट में किस्मत आजमा सकता है, और शेयर मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी कम इन्वेस्ट करके अच्छा इनकम कर सकता है, जो कि भाग्य स्थान में जिस भी जातक का अगर मिथुन राशि का राहु बैठा हुआ है या मकर राशि का राहु बैठा हुआ है, किसी भी जातक का है, तो वह शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमा सकता है। लॉटरी, सट्टा या कम इन्वेस्ट करके अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यावसायिक बन सकता है अगर भाग्य स्थान। देखिए कहा जाता है कि अगर भगवान आपके अंदर कुछ विशेषता देते हैं तो कुछ कमियां भी देते हैं, और हमारा जो धर्म का कार्य होता है तो हमारे कमियों को दबाता है वो, और हमारा कमी जो है वो अंदर से दबता है। जब हम धर्म का कार्य करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, तो जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होता है वो बिल्कुल स्वतः धीरे 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 खत्म हो जाता है, और हमारे अंदर से सिर्फ पॉजिटिविटी आता है। इसलिए धर्म का कार्य हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी था। अगर यह बचपन से अगर ध्यान देते कि अगर ये हमेशा धर्म का कार्य करते, भगवान का आराधना करते, माता पिता का रिस्पेक्ट करते, सम्मान करते, इज्जत करते, अपने से बड़ों का आदर करते, तो आज इनको कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होता। शनिदेव इस अवस्था में इनके बैठे हुए हैं, लेकिन बचपन से कभी किसी का सम्मान नहीं किए, कभी जिंदगी के प्रति रिस्क नहीं लिए, कभी जिंदगी के प्रति ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि इनका आर्थिक उन्नति तो है, ये जब 15 साल की उम्र के रहे होंगे तब से इनको इनकम चालू हो गया होगा। और अच्छा ऐसा नहीं कि रुपया 2 रुपया, लाखों करोड़ों में ये व्यक्ति रहे होंगे जब ये 15 साल की उम्र के होंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि पैसा आया और अपने आप को रोक नहीं पाए, और जिस तरह से मन अपना जीवन में करते गए मनमानी। लेकिन ऐसा नहीं था, इनके पास अर्थ आया था तो उसको सदुपयोग करना चाहिए था, धार्मिक कार्य करना चाहिए था, धर्म में अपना माता पिता का सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑफिसर अधिकारी को हमेशा सम्मान करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ ये किए नहीं, और आज इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके भी कुंडली में अगर भगवान आपको देते हैं, आर्थिक आपका उन्नति है, तो हमेशा सावधान रहिए। जब भी किसी व्यक्ति को अगर अचानक आर्थिक उन्नति होता है तो वहां पर ज्यादा सावधानी है। उन्नति नहीं हो रहा है तो सावधानी नहीं है, लेकिन जब आपका उन्नति हो रहा है तो वहां पे बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि उसको जितना अगर आपका उन्नति हो रहा है तो आप बिल्कुल सतर्कता से जीवन यापन करिए, क्योंकि जो उन्नति का कारक होता है वही दुर्भाग्य का कारण बनता है। क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ रोग, व्याध, दरिद्रता, कलह, कलेश सारे चीज आते हैं। तो जब आपके पास अचानक आर्थिक उन्नति होता है तो हमेशा आप सावधान रहे, कोई न कोई बड़ा मुसीबत जरूर आपको दस्तक देगा। और उस मुसीबत को रोकता कौन है? तो धर्म का कार्य, गुरु पुरोहित का आदर सत्कार, गुरु का रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, माता पिता का, समाज में अपना वर्चस्व बनाना, हमेशा नजरें झुका कर रहना। इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो चाहे आप कितना भी उन्नति करिए, कभी आप पर कोई अपजस नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने आर्थिक उन्नति के जोश में इन्होंने कभी किसी का आदर सत्कार नहीं किया, कभी किसी का रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी धर्म का कार्य नहीं किया, जिसके वजह से आज इनको शारीरिक इतना परेशानी अचानक परेशान कर देता है, जिससे बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। अगर यह बेड पे भी व्यक्ति पड़े रहेंगे, अगर यह बेड पे भी सोए रहेंगे तो भी इनको धन आना ही आना है, किसी कीमत पर आना है। लेकिन आखिर उस धन का आप करेंगे क्या जो बेड पर आपको लिटा दे?
तो कहता है कि अगर आपको भी सुरक्षित रहना है तो धर्म का कार्य बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। लोग धर्म को सोचते हैं कि नहीं हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा पैसे का आर्थिक ऐसा कुछ नहीं है। आपको धर्म का कार्य आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दबाएगा और पॉजिटिविटी को उभारेगा। अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो धरती पर किसी भी कोना में रहिएगा, आप सुखी संपन्न से जी सकते हैं। जैसे इनके कुंडली में किसी भी प्रकार का इनको शारीरिक उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कर्मों के वजह से देखिए भाग्य स्थान में राहु और लग्न में शनि, ये राजयोग तो देते हैं, राजयोग देते हैं, लेकिन राजयोग के साथ साथ इनके साथ निगेटिविटी भी इंसान के अंदर आता है। और उस निगेटिविटी को अगर आप नहीं दबाइएगा तो आपको 40 साल 42 साल के बाद आपको ऐसा अस्वस्थ कर देगा कि आप 60 साल 70 साल के बूढ़ा से भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर आपकी भी भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं और वो भी मिथुन राशि के राहु बैठे हुए हैं, वो भी मिथुन राशि के राहु बैठे हुए हैं, तो आप भी शेयर मार्केट में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। लॉटरी सट्टा ये सब चीज़ों में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं अगर आपका भाग्य स्थान में मकर राशि का या मिथुन राशि का राहु बैठा हुआ हो तो। अब देखिए क्या है कि दसम स्थान में इनका शुक्र बैठा हुआ है, दसम स्थान में कर्क राशि का शुक्र बैठा हुआ है। दसम स्थान में शुक्र बैठना अच्छा चीज नहीं है, आप पूर्व जन्म का दर्शाता है, आपका पिता से कितना मेल रहेगा वो दर्शाता है, आपके कर्म दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों का मालिक होता है। बस इनके कुंडली में 3 ग्रह ऐसे कारक हैं, एक तो भाग्य स्थान में मिथुन राशि का राहु बैठा हुआ है, दूसरी चीज है द्वितीय स्थान में वृश्चिक राशि का बृहस्पति बैठा है, और तीसरे स्थान पे ये शनि लग्न में उच्च के बैठे हुए। ये 3 ग्रह इनके ऐसे हैं जो कि जीवन में कभी इनको आर्थिक तंगी नहीं आने देगा, आर्थिक तंगी नहीं आने देगा, लेकिन ये बचपन से थोड़ा सा सावधानी नहीं रखे जिस वजह से आज इनको प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और जब तक शनि की महादशा यानी 2038 तक शनि की महादशा चलेगा, और 2038 तक जब तक शनि इनका लग्न में बैठा हुआ है और 38 तक जब शनि की महादशा चलेगा तब तक इनको शरीर से आराम नहीं मिलेगा और हमेशा इनको इस तरह का परेशानी होगा, क्योंकि यह बचपना को ऐसो आराम में बिता दिए, बचपना में पैसा आता गया और उसको सदुपयोग करके ना अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार किए, तो जिसका कारण है कि शनिदेव को इसलिए न्यायाधीश कहा गया है। आज शनि अगर बचपन से ये धर्म का कार्य कर रहे होते, अच्छे कार्य करते, लोगों का सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते, तो आज इनको 13 सितंबर 2019 से शनि की महादशा चला। अभी जो है वो जातक को कम से कम करोड़ों अरबों रुपया का मालिक होना चाहिए था, इस जातक को करोड़ों अरबों रुपया का मालिक होना चाहिए था, लेकिन बचपन में क्या हुआ, ध्यान नहीं दिए, बृहस्पति की महादशा चला, बृहस्पति इनका द्वितीय स्थान धन स्थान में है, चाहे जहां से धन आता गया आता गया आता गया। और जब धन आता है तो हमको बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। धन बृहस्पति की महादशा में या जिंदगी को 16 साल बिताए, 16 साल में इनको पक्का है कि 10 20 50 करोड़ रुपया इनके पास आ गया होगा, लेकिन बृहस्पति ये भी इनको ध्यान देना चाहिए था कि बृहस्पति के बाद शनि की महादशा, शनि कहाँ लग्न में जज के यानी जज के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर आप दुर्व्यवहार किए हैं, झूठ बोले हैं, किसी से फ्रॉड किए हैं, किसी से गलत तरीके से पैसा लिए हैं, तो बृहस्पति तो अपना काम कर दिए कि आपको पैसे दिला दिए, लेकिन आखिर उसका कर्मदाता कौन है? शनिदेव। इनकी महादशा में आप फंस गए और इनकी महादशा में फंसे, ये सारा चीज आपको भुगतान करना पड़ेगा। जितना आप इनकम किए हैं उतना यहाँ आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो मित्रों एक चीज बता देते हैं कि आप भी आर्थिक उन्नति करते हैं तो सावधानी बरतिए, सावधानी बरतिएगा तभी आपका जीवन आगे सुखमय होगा। नमस्कार मित्रों, राधे राधे।